मैं मुकेश शर्मा, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से पालद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस मस्टर्ड के खेत में आप जो लेटा देख रहे हो, इसकी बुवाई के समय किसान भाइयों को क्या क्या जो है देखभाल करनी चाहिए और बुवाई करते समय किस किस दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे आप अपने क्षेत्र के हिसाब से एक अच्छी प्रजाति का चयन करें। जैसे आप देख सकते हो, एक हमारे पास ये है, एक कंपनी का आता है, ये पायनियर कंपनी का 4546। ये भी एक ब्रांड है अपने लिए, बहुत बढ़िया बम्पर पैदावार देती है। हाइब्रिड मस्टर्ड सीड है और आप इसे जो है ले सकते हो। और इसी के साथ साथ बुवाई के समय आप किसी अच्छी कंपनी की सल्फ़र का भी यूज कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे सल्फ़र ये जो है 80% WDG है। इस सल्फ़र का भी आप बुवाई के समय यूज करोगे तो हमारी तेल की मात्रा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुवाई के समय अच्छी तरीके से जुताई कराने के बाद लगभग 2 से 3 बार जो है बढ़िया करके हैरो से जुताई कराएं, रूटवेटर से अच्छी तरीके से जुताई कराएं, उसके बाद में पाटा लगाएं, उसके बाद में बुवाई करें, फिर रूटवेटर से उसकी जो है मिलान कराएं और अच्छी तरीके से फिर पाटा लगाएं। और इस बात का ध्यान रखें किसान भाइयों, जब हम बुवाई करते हों तो उस समय खेत के अंदर नमी ज़रूर होनी चाहिए। अगर हमारे खेत ज़मीन के अंदर नमी नहीं होगी तो हमारे पौधे जो है कल्लों का जो है विकास नहीं हो पाएगा। तो ज़मीन के अंदर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि नमी ज़रूर होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो आप पलेवा भी कर सकते हो। पलेवा करने के बाद आप उसकी बुवाई कर सकते हो। बुवाई के समय मैंने जो आपको जानकारी दी है कि आप सल्फ़र का यूज ज़रूर करो। एक अच्छी सी आप कंपनी की पोटास ले सकते हो, DAP, और कम से कम 1 एकड़ में 1 कट्टा पोटास, 1 कट्टा DAP और आधा कट्टा यूरिया के साथ आप बुवाई कर सकते हो। एक अच्छी वैरायटी का चयन करो। जैसे मैंने आपको बताया था, पायनियर की 4546 आती है, उस वैरायटी का भी आप कर सकते हो। जैसे कोई सी श्री राम की एक बढ़िया वैरायटी आती है 1666, इस तरीके की अच्छी वैरायटी का जो है आप एक चयन कर सकते हो। और अपने एरिया के हिसाब से करो कि हमारे यहाँ पे हमारी ज़मीन के हिसाब से किस प्रकार की वैरायटी जो है हो, जिससे कि अच्छी बम्पर पैदावार मिल सके। तो बुवाई के समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ज़मीन के अंदर नमी होनी चाहिए। नमी के साथ साथ उस तरह की देखभाल भी करनी चाहिए, जानवरों से भी देखभाल हो। और जब आप लगभग मेरे हिसाब से 30 से 35 दिन में जब पहली सिंचाई करें तो उस समय जो है सल्फ़र का फिर से यूज करें। उस समय आप 90% WDG वाली सल्फ़र का यूज कर सकते हो, जिससे कि क्या है, सल्फ़र हमारी ज़मीन को जो है उसका तापमान को मेंटेन करेगी और तेल की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं बढ़ाएगी। तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए आप सल्फ़र का यूज अवश्य करें। और अगर आप सल्फ़र का यूज करोगे तो हमारी जो है तेल की मात्रा वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो इस फील्ड के अंदर जो है इस समय इस पौधे की हमने जो बुवाई करी है वो इस समय देखो निकल आया, जम आया है। लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन का ये जो हमारा है फील्ड हो चुका है। अब ये जो है लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पे इसमें पहला पानी दिया जाएगा। पानी देने के समय हमें लगभग आधा कट्टा यूरिया, आधा कट्टा पोटास, आधा कट्टा जो है DAP के साथ या NPK के साथ हम उसमें सल्फ़र यूज करके इसमें जो है छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि क्या है हमारी जो है फसल अच्छी होगी और पैदावार भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी जो है निकलेगी। देखो पैदावार जो है हमारी अगर अच्छी लेनी है तो किसान भाइयों को एक अच्छे सलाहकार से मिलना है, जिससे कि हमारे यहाँ की जो जानकारी है वो दूसरे किसान को मिल सके। हम किसान भाइयों को ये जानकारी इसलिए मुहैया करा रहे हैं कि हमारे यहाँ की जानकारी उन लोगों को पहुँच सको जिनके बारे में जानकारी नहीं है। एक अच्छे सलाहकार से मिले जिससे कि आप अच्छी पैदावार कमा सकें। और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें। किसान भाइयों से ये कहूँगा कि ऑर्गेनिक खेती पे अच्छा जो है ध्यान दें। हमारी सरकार, हमारी संस्थाएं ऑर्गेनिक खेती पे जो है ध्यान जो है दिलवा रही हैं और करवा रही हैं। सबसे ज़्यादा बुवाई के समय अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल है तो बुवाई के समय गोबरी खाद अवश्य डालें। हमारी भूमि को उपजाऊ सिर्फ गोबर की खाद से बेस्ट कोई खाद नहीं बना सकती है। हमारी नेचुरली खाद, गोबर की खाद बुवाई के समय ज़रूर यूज करें। लगभग 1 एकड़ में 500 से 600 कुंटल आप गोबर की खाद यूज कर सकते हो, जिससे कि क्या हमारी ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो पौधों को मिल सकें। और पोषक तत्व जब हमारे पौधों को मिलेंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी पौधे की और अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारा एरिया है उसमें अच्छी जो है प्रोडक्शन, हमें पैदावार जो मिलेगी। और जब पैदावार मिलेगी, जब हमारी
फसल की अच्छी क्वालिटी होगी तो हमें मार्केट में भी अच्छे रुपए मिलेंगे। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।